नमस्कार, 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आइए देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। बेगूसराय के सफापुर में अपराधियों ने मारी गोली। बाइक सवार अपराधियों ने की अंधाधुंध फायरिंग। मुखिया अमित पासवान को लगी 4 गोलियां। खगड़िया में शादी समारोह के दौरान फायरिंग का वीडियो वायरल। समधी मिलन समारोह में दनादन चली गोलियां। सिवान में टेलर मास्टर की गोली मारकर हत्या। इलाके में दहशत का माहौल। पटना सिटी में एक युवक की गोली मारकर हत्या। आपसी रंजिश में हत्या की आशंका। बेतिया में बीच सड़क पर कार में लगी आग। कार में सवार दूल्हे की बाल बाल बची जान। आरा में शादी समारोह के दौरान मारपीट। दुल्हा समेत 6 लोग जख्मी। लड़की पक्ष पर लूटपाट का आरोप। पटना में बाईपास थाना क्षेत्र के बाहरी बेगमपुर मोहल्ले में एक युवक की गोली मारकर हत्या। बांका के रजौन में जब्त देसी विदेशी शराब को किया गया नष्ट। बेगूसराय के साहेबपुर कलाम थाना क्षेत्र में विधवा से छेड़खानी का विरोध करने पर 2 पक्षों में जमकर मारपीट। वैशाली के राघोपुर में भीषण अगलगी में 42 लोगों का घर जलकर राख। 14 साल की एक लड़की की झुलसने से मौत। पूर्वी चंपारण के केसरिया में 3 मई से शुरू होगा विश्व का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण। धार्मिक न्यास बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष किशोर कुणाल ने दी जानकारी। पटना सिटी के पुलिस अधिकारियों को डीजीपी एसके सिंघल की 2 टूक। जन पुलिस अधिकारियों को पटना में रहना है, उन्हें दिन रात करनी होगी मेहनत। पटना के दीघा थाना का डीजीपी एसके सिंघल ने किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए निर्देश। पुणे में शुरू हुई बाइक एम्बुलेंस की सेवा। वित्त मंत्रालय ने 10 बाइक एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बख्तियारपुर में बीजेपी किसान मोर्चा ने किया प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का प्रयास। समस्तीपुर में शराबबंदी कानून की खुलेआम उड़ी धज्जियां। बीच सड़क पर शराब पीकर बोतल के साथ डीजे की धुन पर झूमते दिखे लोग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा पुख्ता करने के तैनात हुए एसएसजी के जवान जमकर बहा रहे पसीना। भागलपुर के टीएमबीयू परिसर में बाढ़ का पानी आने से कई महीनों तक बाधित रहता है विश्वविद्यालय का काम। सहरसा के कहरा अंचल कार्यालय का डीएम ने किया औचक निरीक्षण। शेखपुरा के बरबीघा में कबीरपुरा गांव में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकाली गई भव्य कलश यात्रा। नालंदा में ऑर्केस्ट्रा में काम को लेकर झांसे में आकर फंसी 2 युवतियों को पुलिस ने कराया मुक्त। यूपी के फिरोजाबाद से सिलाव लाई गई थी लड़कियां। शेखपुरा नगर थाना क्षेत्र में बकाया पैसा मांगने पर ग्राहक ने अनाज व्यवसायी पर लाठी से किया हमला। रांची के कांके से बीजेपी विधायक समरी लाल को झटका। झारखंड हाईकोर्ट ने स्टे देने से किया इनकार। जमुई में नक्सलियों के खिलाफ अभियान में बड़ी कामयाबी। बरहट इलाके में डेटोनेटर, मैगजीन, विस्फोटक और एक आईईडी बरामद। नवादा के रजौली में देशी शराब की आधा दर्जन भट्टियां ध्वस्त। सैकड़ों लीटर शराब और जावा महुआ भी जब्त। वैशाली के महुआ में पुलिस टीम पर हमला। 4 महिला पुलिसकर्मी सहित 6 जख्मी। तनाव के बाद गांव में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। गया के गुरारू में करीब 25 एकड़ में लगी गेहूं की फसल जलकर राख। शरारती तत्वों पर आग लगाने का शक। तेज प्रताप पर कार्रवाई करने में जगदानंद सिंह ने जताई लाचारगी। कहा, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। लालू प्रसाद देंगे फैसला। लालू प्रसाद जमानत पर आज आ सकते हैं बाहर। बेल बॉन्ड भरने के बाद मिलेगी न्यायिक हिरासत से छूट। 30 अप्रैल को शाम 6 बजे पटना पहुंच सकते हैं। बिहार में सियासी इफ्तार पार्टी का सिलसिला जारी। पटना में आज जेडीयू की इफ्तार पार्टी। एक बार फिर मिल सकते हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। दिल्ली में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिले झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस। सीएम हेमंत सोरेन के खनन पट्टे पर हुई चर्चा। पूरे मामले की दी जानकारी। खदान लीज को लेकर बढ़ सकती है झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किल। मुख्य सचिव ने चुनाव आयोग को भेजी रिपोर्ट। रघुवर दास के आरोपों पर राज्यपाल ने मांगा था जवाब। गिरिडीह में बेलगाम बने ईसाई मिशनरी। बेदरंगो पंचायत में आधी आबादी बनी ईसाई। सरना धर्म छोड़कर बाकी लोग भी क्रिश्चियन बनने को तैयार। मधेपुरा के बीएन मंडल यूनिवर्सिटी के छात्रों का हंगामा। आज से बीए पार्ट 1 की परीक्षा। हजारों छात्रों को नहीं मिला है एडमिट कार्ड। कोरोना पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक। स्कूलों में वैक्सीन अभियान चलाने की जरूरत पर दिया जोर। 18+ के लोगों को बूस्टर डोज देने में पिछड़ा झारखंड। देश भर में राज्य को मिला 12वां स्थान। अब तक केवल 6109 लोगों को ही मिला है सतर्कता डोज। वैशाली और पटना में पूर्व सीओ बसंत कुमार राय के ठिकानों पर छापा। आय से अधिक संपत्ति मामले में ईओयू की कार्रवाई। जमुई के चंद्रमंडी थाना इलाके में हुआ विस्फोट। कोचिंग से घर लौट रहे 4 बच्चे जख्मी।
जमुई में बरहट के चोरमारा जंगल में मिला आईडी, सुरक्षा बलों ने विस्फोट कर किया डिफ्यूज। जमुई के चोरमारा जंगल में सुरक्षा बलों के सर्च अभियान में इलेक्ट्रिक डेटोनेटर और जिलेटिन भी बरामद। जमुई के जंगल में नक्सलियों के कई हथियार, मैगजीन और अन्य सामान भी बरामद। चोरमारा जंगल से भारी संख्या में नक्सली साहित्य, ड्रैगन लाइट, नक्सली वर्दी और अन्य सामान भी बरामद। नवादा के राजौली में उत्पाद विभाग की टीम की छापेमारी में देसी शराब की भट्टियां ध्वस्त। नवादा के जमुदाहा के जंगलों में चल रहा शराब निर्माण, भारी मात्रा में महुआ जावा देसी शराब बरामद। नवादा में उत्पाद विभाग की कार्रवाई में शराब बनाने के उपकरण भी बरामद, मामले में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज। नालंदा के नूरसराय में रास्ते के विवाद में बदमाशों ने दंपति के साथ की मारपीट। रोहतास के डेहरी में पारिवारिक विवाद में एक महिला ने खाया जहर, अस्पताल में भर्ती। सहरसा के काशनगर ओपी क्षेत्र के परडिया पंचायत में सेप्टिक टैंक का निर्माण को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट। सहरसा में दो पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल, करीब 6 लोग घायल। बाढ़ के बख्तियारपुर अंचल कार्यालय में एक व्यक्ति ने की आत्मदाह की कोशिश, दूसरे के नाम पर जमीन का रसीद कटने से था परेशान। सिवान के मैरवा थाना क्षेत्र में शराब माफिया के खिलाफ घरों से स्कूल और बगीचे में ली गई तलाशी। समस्तीपुर के पटौरी अनुमंडल में बेखौफ अपराधियों ने की किसान की गोली मारकर हत्या। जहानाबाद के श्यामनगर इलाके में मारपीट का आरोपी गिरफ्तार, शराब के नशे में एक और युवक भी गिरफ्तार। जहानाबाद नगर थाना क्षेत्र में ब्लॉक कॉलोनी से चोरी के आरोप में एक युवक गिरफ्तार। सहरसा में भीषण गर्मी में ब्रांडेड फैन के नाम पर धोखाधड़ी, छापेमारी में भारी संख्या में डुप्लीकेट तूफान पंखा बरामद। पूर्णिया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। भोजपुर की कृष्णागढ़ थाना पुलिस ने कई दिनों से फरार शराब के धंधेबाज को किया गिरफ्तार। सीतामढ़ी के बाजपट्टी में पतराही गांव में एक युवक ने बाइक सवार 3 अपराधियों ने की लूटपाट। शेखपुरा के चेवाड़ा थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में 2 भाइयों के बीच मारपीट में दोनों घायल। बक्सर पुलिस ने कार्यशैली से उत्साहित युवाओं ने पुलिस प्रशासन को किया सम्मानित, बेहतर पुलिसिंग के लिए लोगों ने दिया सम्मान। सुपौल के बकौर के चौकीदार की पेड़ पर फंदे से लटकी मिली लाश, हत्या या आत्महत्या की जांच में जुटी पुलिस। मुंगेर में एक देसी कट्टा और 5 कारतूस के साथ एक युवक गिरफ्तार। गोपालगंज में जिला पार्षद बोर्ड की बैठक में हंगामा, जिला परिषद के सदस्यों ने उप चेयरमैन के आवास को खाली कराने को लेकर किया बैठक का बहिष्कार। मालदा डिवीजन के टीआरएम निरीक्षण के लिए पहुंचे भागलपुर स्टेशन। पटना पुलिस मुख्यालय के आदेश पर एसडीओ ने महिला थाना दरभंगा का किया औचक निरीक्षण, दिए कई दिशा निर्देश। बेगूसराय के अवर निबंधन कार्यालय में कोऑपरेटिव बैंक काउंटर का डीएम ने किया उद्घाटन। लहरियासराय हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में 7 दिवसीय भागवत कथा के दूसरे दिन श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। जहानाबाद सदर अस्पताल के सामने ऑटो को बचाने के चक्कर में पिकअप वैन डिवाइडर से टकराया। सिवान पहुंचे बिहार मद्य निषेध के आईजी अमृतराज, मुफस्सिल थाने का किया निरीक्षण। मगध विश्वविद्यालय में रिजल्ट की मांग और सेशन लेट रहने को लेकर छात्रों ने किया जमकर प्रदर्शन। बेतिया के नरकटियागंज में मृतका दिव्यांग रोशनी को न्याय दिलाने के लिए अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू। कैमूर के कृषि विभाग के सचिव ने किसानों के साथ की अहम बैठक। बेतिया के नरकटियागंज में पंचायत समिति की बैठक। कटिहार पुलिस लाइन में रिफ्रेशमेंट पार्टी का आयोजन। भागलपुर में पहली बार फरिश्ता सम्मान समारोह कार्यक्रम के तहत लोगों को किया गया सम्मानित। रोहतास के परसिया में पानी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत, मछली पकड़ने के दौरान हुआ हादसा। हाजीपुर के सदर थाना का एडीजी ने किया औचक निरीक्षण। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र में चांदन नदी में बालू का अवैध खनन जारी। गोपालगंज में सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल। समस्तीपुर में किसान की गोली मारकर हत्या, दूध सेंटर से घर लौट रहा था किसान। किशनगंज के घरघरिया बस्ती में लूटपाट, हवाई फायर कर फैलाई दहशत। अररिया के जोकी हाट में रंगे हाथ पकड़े गए चोर की ग्रामीणों ने की जमकर पिटाई। शेखपुरा के कसार गांव में जमीन खरीद बिक्री के विवाद में मारपीट। दानापुर में रेलवे के 2 कर्मचारियों ने की खुदकुशी। बेगूसराय के चिड़िया बरियारपुर में पति ने की पत्नी की गोली मारकर हत्या, 3 साल पहले हुई थी शादी। सीतामढ़ी के रीगा प्रखंड में शातिर चोर की तस्वीर कैमरे में कैद। सिवान में लापता युवक का मिला शव, हत्या के बाद शव फेंकने की आशंका। मोतिहारी में हथियार के साथ डांस का वीडियो वायरल। पूर्वी चंपारण में कुख्यात शूटर अजीत आनंद उर्फ बिट्टू साह गिरफ्तार। खगड़िया के जीएन बांध के किनारे बोरे में बंद मिला महिला का शव।
गढ़वा के बरडीहा गांव में शादीशुदा प्रेमी युगल के लोगों ने जबरन कराई शादी। गोड्डा के लगवासनी नगर में चोरों ने एक घर पर किया हादसा। गिरिडीह में अवैध खनन करने वालों पर सीसीएल की कार्रवाई। गढ़वा में एसडीएम के निर्देश के बाद अवैध बालू परिवहन में जुटे 5 ट्रैक्टर जब्त। कोडरमा में खाली पड़ा सहकारिता विभाग का पुराना ऑफिस, जर्जर कार्यालय में मवेशी पालन कर रहे लोग। रांची में बारात में बिजली गुल होने पर भड़के लोग, लड़के पक्ष ने लड़के पक्ष के लोगों को पीटा। पटना में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, एक प्रदर्शनकारी ने की आत्मदाह की कोशिश। आरा के टाउन थाना क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान फायरिंग, दूल्हा समेत 3 लोग जख्मी। बेगूसराय में पुलिस की बर्बरता, मुजरिम का नाम नहीं बताने पर पुलिस ने की किशोर की पिटाई। कटिहार में प्रिंसिपल और उनके बेटे पर मिड डे मील का चावल चुराने का आरोप। पटना पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया खुलासा, गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार। बीता में जमीन विवाद में घर में मौजूद अकेली लड़की की पिटाई, दोनों तरफ से 15 लोगों पर एफआईआर दर्ज। पूर्णिया के सीमांचल इमरजेंसी अस्पताल में डॉक्टर्स की लापरवाही से जच्चा बच्चा की मौत, परिजनों ने की तोड़फोड़। लखीसराय में बीते 2 दिन में 2 लोगों की हत्या के बाद हड़कंप। बांका के खुर्दकोल गांव में छापेमारी, 5 लीटर देसी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। गिरिडीह के बनियाडी में खदान में गड्ढा खोदकर निकाले जा रहे कोयला जब्त। सिमडेगा का कामगार मनोज डुंगडुंग महाराष्ट्र से घर वापसी के दौरान लापता। सिवान में चोरी की घटना से लोग परेशान, बंद घर को चोरों ने बनाया निशाना। गिरिडीह में भूमाफिया ने बेचा बेलहर गांव, 222 एकड़ से अधिक जमीन का फर्जीवाड़ा। राज्य में सेल्समैन बनकर लूटने वाले गिरोह की बुजुर्ग महिला से ठगी, सोने की चेन और पायल लेकर फरार। बोकारो में उत्पाद विभाग की टीम को बड़ी सफलता, 2 ट्रक शराब जब्त। सुपौल सदर थाना क्षेत्र में पेट दर्द की शिकायत के बाद इलाज के दौरान महिला की मौत। औरंगाबाद में मंगलवार को चलती बाइक में आग लगने से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 2। लखीसराय के हलसे में बालू लदा एक बेकाबू ट्रैक्टर सड़क किनारे घर से टकराया, दीवार टूटने से 5 साल के बच्चे की मौत। खगड़िया के बेलदौर में बिजली की तार की चपेट में आने से 3 साल के बच्चे की मौत। गोपालगंज में कटैया के सिकटिया गांव में सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोग घायल। रोहतास के विक्रमगंज में बाइक की ठोकर से एक व्यक्ति की मौत, बाइक सवार भी घायल। गोपालगंज के उचका गांव में मनबोध परसौनी गांव में शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में लगी आग। पटना में दनियामा बाजार के पास ट्रक की ठोकर से बाइक सवार युवक की मौत। बेगूसराय के बछवाड़ा में बाइक सवार को बचाने के दौरान गड्ढे में पलटी कार। मधेपुरा के उदा किशनगंज में सड़क पार करने के दौरान तेज रफ्तार स्कॉर्पियो से कुचलकर 2 बहनों की मौत। गिरिडीह के बगौदर में पंक्चर दुकान पर एयर टैंक फटने से हवा में 50 फीट तक उड़ा, युवक मौके पर ही मौत। गिरिडीह में गाड़ी पार करने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट भी हुई। देवघर में रुखिया थाना क्षेत्र के तिलैया नवाडी गांव में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। जामताड़ा में मुर्गा बनी राजनगर मेन रोड पर ट्रक के धक्के से एक व्यक्ति की मौत, स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने की पीड़ित परिवार से मुलाकात। गोड्डा के बलबड्डा में बलिया गांव में भूमि विवाद में फायरिंग में एक व्यक्ति जख्मी। गढ़वा में रंका थाना क्षेत्र के सिरोही खुर्द पंचायत में गड्ढे में डूबने से बच्चे की मौत। खदान लीज को लेकर मुख्य सचिव ने चुनाव आयोग को भेजी रिपोर्ट, रघुवरदास के खुलासे के बाद चुनाव आयोग ने मांगा था जवाब। दुमका में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। रांची में बीजेपी ने हेमंत सरकार की नीतियों के खिलाफ बोला हल्ला, बिजली कटौती, पेयजल कानून व्यवस्था को लेकर सड़क पर जताया विरोध। हेमंत सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, सीएम हेमंत सोरेन से की नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बयान पर बीजेपी विधायक अमित मंडल का पलटवार, पेट्रोल के दाम पर राजनीति कर रही है हेमंत सरकार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हिल व्यू अस्पताल में भर्ती मां का जाना हाल। भागलपुर में बेहपुर में विधायक इंजीनियर शैलेंद्र कुमार ने गांव का दौरा कर लोगों की सुनी परेशानी। बिहार में पहली बार पटना में लगे सिल्क मार्क एक्सपो का उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने किया उद्घाटन, देश भर के उद्यमियों ने लगाए 45 स्टॉल। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि तेजप्रताप यादव का वे कुछ नहीं कर सकते, लालू प्रसाद ही ले सकते हैं फैसला। सिवान के सिसवन में हेल्थ मैनेजर पर भड़के विधायक करणजीत सिंह, स्वास्थ्य मेले के उद्घाटन के दौरान कुव्यवस्था पर हुए नाराज। उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा बिहार में सिल्क को बढ़ावा देने के लिए बांटे जाएंगे 1400 मशीन। पटना में शुरू हुए सिल्क मेले में देश भर के बुनकरों ने लगाया स्टॉल, लोगों को खूब पसंद आ रही है सिल्क से बनी साड़ियां।
पटना में लगे सिल्क मेले में लुप्त हो रही कन्या पुत्री कला के संजोने का प्रयास। तेजस्वी यादव के बिहार सरकार पर रिपोर्ट कार्ड जारी करने को लेकर मंत्री जयंत राज ने साधा निशाना, कहा अपने माता पिता के कार्यकाल का भी जारी करें रिपोर्ट कार्ड। जेडीयू के इफ्तार पार्टी में लालू राबड़ी और तेजस्वी को न्योता देने पर गरमाई सियासत। बीजेपी कोटे से कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह ने दी सधी प्रतिक्रिया। जेडीयू के इफ्तार में विपक्ष को न्योता पर आरजेडी विधायक ने कहा आयोजन को लेकर सियासत ठीक नहीं। पटना बीजेपी कार्यालय में आयोजित सहयोग कार्यक्रम में कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह ने सुनी लोगों की समस्या। लालू परिवार में विवाद पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा परिवार के मामले में वे नहीं देते ध्यान। पटना में हनुमान नगर में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने किया डॉक्टर रविंद्र राजहंस पद का शिलान्यास। गोपालगंज में जल संसाधन मंत्री संजय झा ने की बाढ़ नियंत्रण पर जिला प्रशासन के साथ बैठक। वैशाली समाहरणालय में समय पर स्टाफ को नहीं देख भड़के महुआ विधायक मुकेश रोशन। पटना में गुरुवार को जेडीयू की इफ्तार पार्टी, दावत में फिर मिल सकते हैं सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। गोपालगंज पहुंचे मंत्री संजय झा, विशमपुर बांध का लिया जायजा, सर्किट हाउस में की समीक्षा बैठक। पटना में मंगलवार की रात राबड़ी आवास पर रुके तेज प्रताप यादव, मां और भाई से हुई कई मुद्दों पर बातचीत। मधुबनी पहुंचे ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, मनरेगा समेत गांव के विकास से जुड़ी योजनाओं को लेकर की बैठक। औरंगाबाद के गोह में चिराग पासवान ने बिहार सरकार पर जमकर साधा निशाना। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, कॉमन सिविल कोड पर संविधान से चलता है देश, संविधान में लिखा है कि सब कुछ। दिल्ली में सोनिया गांधी से मिले सुबोध कांत, संगठन और सरकार में समन्वय पर की चर्चा। केंद्रीय विद्यालय में सभी कोटे खत्म, सुशील मोदी ने पीएम को दिया धन्यवाद। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की वैशाली कोर्ट में हुई वर्चुअली पेशी, चुनावी सभा में जातीय द्वेष फैलाने का आरोप। झारखंड सरकार की नीतियों के खिलाफ बीजेपी ने किया विरोध प्रदर्शन। दक्षिण बिहार समेत राज्य के 15 जिलों में लू का अलर्ट। बगा में गर्मी की वजह से सूखने लगे जल स्रोत। बांका के अमरपुर में पाइप फटने से बर्बाद हो रहा हजारों लीटर पानी, गर्मी में पानी के लिए तरस रहे लोग। जमुई के कवैया गांव में लोग पानी के लिए परेशान, 20 दिन से नल के जल योजना के मोटर में है खराबी। गढ़वा बना पूरे झारखंड का सबसे गर्म शहर, 42 डिग्री है औसतन तापमान। भोजपुर में भीषण गर्मी की वजह से दोपहर में खाली हो रही सड़कें, जरूरी काम से नहीं लोग घरों से निकल रहे बाहर। सासाराम में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार होने पर लोगों की बिगड़ी दिनचर्या। लखीसराय में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार जाने से लोगों का जीना हुआ मुहाल। पटना में जारी भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग ले रहे जूस, सत्तू और नींबू पानी का सहारा। भागलपुर के सुल्तानगंज में बारिश नहीं और अधिक गर्मी की वजह से प्रसिद्ध जर्दालू आम का उत्पादन घटा। मधुबनी में भीषण गर्मी से बचाव के लिए चौक चौराहों और सड़क किनारे सजने लगी गन्ना का रस और जूस की दुकानें। गर्मी बढ़ने के बाद वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में अलर्ट, सभी चेक पोस्ट और रास्तों पर बढ़ाई गई निगरानी। पटना सिटी के कई इलाकों में गहराया पेयजल संकट, कई वार्डों में घरों तक नहीं पहुंच रहा पानी। पटना सिटी के सुल्तानगंज में जनवरी में बोरिंग तैयार, लेकिन अब तक कनेक्शन नहीं दिए जाने से पेयजल के लिए लोग परेशान। सिवान के मड़कन गांव में लगी आग में कई एकड़ खेत में लगी गेहूं की फसल जलकर राख। गया के डुमरिया में एक घर में आग लगने से पूरा घर जलकर राख, इसी हफ्ते घर में थी शादी। अरवल के वंशी थाना क्षेत्र में गेहूं की पराली जलाने के दौरान आग लगने से कई किसानों की फसल जलकर राख। खगड़िया के बिरदौर में बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से 2 घर जलकर राख। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु पर ट्रक खराब होने से पुल पर दोनों तरफ घंटों जाम में फंसे रहे लोग। भागलपुर के खरमंचक में मोबाइल कंपनी ओप्पो के क्षेत्रीय कार्यालय के बाहर दुकानदारों ने किया प्रदर्शन। लखीसराय के बढ़ैया में एडीएम ने किया अंचल कार्यालय का निरीक्षण, कर जाना ऑनलाइन काम की स्थिति। नवादा में पटना रांची NH 31 के चौड़ीकरण के काम की वजह से हर दिन जाम की समस्या हुई आम। लखीसराय नगर परिषद के वार्ड नंबर 30 में 6 साल बाद भी अधूरा है पार्क का निर्माण। भागलपुर के TMBU में नामांकन में धांधली के विरोध में लॉ के छात्रों ने किया प्रदर्शन। बिहार सरकार के खेल प्राधिकरण और अल्फा अकेडमी के बीच MOU के बाद खिलाड़ियों में जगी फुटबॉल की दिशा और दशा में बदलाव की उम्मीद। भागलपुर के नवगछिया में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने अनुमंडल कार्यालय के बाहर दिया धरना। नालंदा के बिहार शरीफ स्थित नीरा प्लांट में उत्पादन शुरू, नालंदा डेयरी कर रहा प्लांट का संचालन।
बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने बसों में सुरक्षित सफर के लिए शुरू की कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम की शुरुआत। बीएसआरटीसी की बसों में सीट के ऊपर लगाया एक पैनिक बटन। आपात स्थिति में महिला यात्री मदद के लिए दबा सकती है बटन। समस्तीपुर के जागेश्वर स्थान में मेले में दुकान लगाने के लिए खुदाई में मिले कई ऐतिहासिक अवशेष। समस्तीपुर में दुकान के गड्ढा खोदते वक्त मिला शिवलिंग, कई और भी धरोहर छिपे होने की संभावना। नवादा में एनडीआरएफ की ओर से आपदा प्रबंधन को लेकर नगर भवन में विशेष कैंप का आयोजन। सीतामढ़ी नगर निगम की 8 नंबर वार्ड में आज भी बांस बल्ले के सहारे घरों में पहुंचाई जा रही बिजली। नालंदा के बिहार शरीफ अंचल कार्यालय का डीएम ने किया औचक निरीक्षण। मुख्य सचिव के निर्देश पर लखीसराय में डीएम ने किया सदर अंचल कार्यालय का निरीक्षण। बाढ़ के मोकामा में शिवनार ग्राम गंगा घाट सीढ़ी निर्माण के काम में आई तेजी। अररिया स्टेशन रोड की जर्जर हालत के विरोध में भूख हड़ताल पर बैठे सीमांचल विकास मोर्चा के युवक। सिवान के दरौंदा में स्वास्थ्य अधिकारी की जांच में कई अल्ट्रासाउंड सेंटर में पाई गई खामियां। सिवान के महाराजगंज में लापता युवक का शव मिलने के बाद जांच में जुटी पुलिस। औरंगाबाद सदर अंचल कार्यालय का डीएम ने किया औचक निरीक्षण। दानापुर में सभी अंचल कार्यालयों का डीएम और एसडीएम ने किया निरीक्षण। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के मौके पर बाढ़ अनुमंडल के स्कूलों में बच्चों को दी गई दवाएं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।